मुश्किलें वो दर्पण है जो तुम्हारी ताकत दिखाती है। ठीक है मित्रों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण पाई चार्ट क्या है मित्रों? पाई चार्ट है। यहाँ आ गया होगा आपके पाई चार्ट। ठीक है, यहाँ आपके आ गया होगा और यहाँ पे पहला प्रश्न भी आ गया होगा। आप पेन कॉपी ले और हल करने की कोशिश करें। ठीक है मित्रों, अब देखो पाई चार्ट में एक ही चीज है, जो व्रत होता है, यहाँ व्रत आ रहा है मित्रों, ये पूरा कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री। ठीक है, पाई चार्ट हो गया, घड़ी हो गया, ये कांटा कितने डिग्री तक घूमते हैं? पूरे 360 डिग्री। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, पाई चार्ट की पहली बात ही यही है कि ये पूरा कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 360 डिग्री। अगर डिग्री में आ जाए तो डिग्री से करना है, परसेंट में आ जाए तो परसेंट से करना है। ठीक है, इसमें क्या कह रखा है? क्या कह रहा है? पाई चार्ट किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा प्रदर्शित किया जाता है। पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भोजन 30%, फुटकर 10%, कपड़े 5%, परिवहन 12, बजट 18, किराया 25%। ये सारे प्रतिशत मिला कितने मतलब बनेंगे? 100%। कितने बनेंगे? 100%। अगर ये डिग्री में दिया होता तो कितने बनते? 360। ठीक है मित्रों, यहां तक समझ में आ गया। अब पहला प्रश्न अपन को देखना है। क्या देखना है? देखो प्रश्न नंबर 16 होगा। ठीक है, पहला नहीं 16वां प्रश्न होगा। 15 प्रश्न अपन ने, 15 नहीं 10 प्रश्न अपन ने पहले 2 वीडियो में कर चुके हैं। ये 16वां प्रश्न आपके सामने। ठीक है, मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। ठीक है, भोजन पर कुल 4800 रुपए का व्यय होता है। भोजन पे कितना व्यय हो रहा है मित्रों? भोजन पे कितना व्यय हो रहा है? 4800 रुपए। कितना हो रहा है? 4800 रुपए हो रहा है। तो सभी मतों का कुल कितने रुपए व्यय हो रहा है? ठीक है, चारों ऑप्शन आपके यहाँ दे रखा है। अब भोजन पे प्रतिशत कितना हो रहा है? भोजन पे प्रतिशत हो रहा है 30%। कितना हो रहा है? भोजन पे व्यय कितना हो रहा है? 30%। अपन को कितना निकालना है? कुल टोटल व्यय, मतलब 100% निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत सरल है। क्या है देखो, सार्वजनिक यूनिवर्सल ट्रिक है। क्या है देखो, जो निकालना है वो ऊपर क्या निकालना है? 100% का मान निकालना। कितना दे रखा है? 30% का मान कितना दे रखा? 48। कितना दे रखा? 48। कितना दे रखा? 48। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 का बड़ा इसमें कटेगा, 1 और 16 और 0, 160। फिर कितना आया? 16,000। 16,000 रुपए कुल व्यय आया। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया मित्रों? ब ऑप्शन राइट हो गया। ब आंसर राइट हो गया। ठीक है, समझ गए? अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। 30% 4800 है तो अपन को 10% का मान करना है। क्या निकालना है? 10%। तो 30 का भाग 4800 में दे दो, 1600 रुपए आएंगे। 1600 इंटू वापिस 100 कर दो, 1600 इंटू 10, 16, 10% आया। 100% का मान 16,000 रुपए हो गया। डायरेक्ट हो जाता मित्र। ठीक है, अगर आपके प्रतिशत अच्छा है तो। नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगा, फटाफट हो जाएगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी। अब आपके यहाँ 17वां प्रश्न है मित्रों। ठीक है, 17वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है आपको। पढ़ें और कमेंट करें मित्रों। क्या आंसर है? कमेंट करें। परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितना होगा? परिवहन और कपड़े का, परिवहन कितना है? देखो परिवहन कितना है? परिवहन है कितना है? ध्यान से देखना, 12%। ठीक है, और एक चीज और क्या क्या मित्रों? परिवहन और कपड़े, हाँ कपड़े कितने? 5%। कपड़े कितने? 5%। टोटल कितने हुए? 17%। ठीक है, क्या कह रहा है ये? हाँ, कपड़े का कुल व्यय कितना होगा? 17% अपन को निकालना है। देखो इसको कैसे करना है, देखो 10% अपने पास है, कितने हैं? 1600 रुपए है। ठीक है, अभी मैंने बताया था 10% 1600 रुपए है। ठीक है, 7%, 1% कितना हुआ? वापिस क्या कर दो, 160। देखो जब भी आपको 1% निकालना है तो 100 का भाग दे देवे, 10% निकालना है तो 10 का भाग दे देवे, जिससे कि आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो अब 17% निकालना है तो कैसे कर दूंगा? 10 प्लस 7 प्रतिशत कर दूंगा, तो 16 इंटू 7 कर दूंगा, कितना आ जाएगा? हाँ 112 होता है। देख लेते हैं, 7 छंग 42, 4 80, 7 और 4 11, 112 होता है। ठीक है, कंफर्म कर लेना कभी डाउटफुल हो तो। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है तो अपन 112 का 122, 102 लिख देते हैं। पता है सबको पहाड़े आते हैं, पर एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है कि अब इन दोनों को जोड़ दो, 10% और 7% जोड़ दो, 0 2 6 1 7 न 1 2730 रुपए मात्र क्या खर्च है? परिवहन और कपड़ों का। ठीक है, तो कितना हुआ?
कितना हुआ, कौन सा आंसर राइट होगा, 2720 अ आंसर राइट होगा, अ आंसर राइट। ठीक है, अ आंसर। अब 18 प्रश्न आप करें, ठीक है, 18 प्रश्न का कमेंट करें क्या आंसर है, ठीक है, 18 प्रश्न का आंसर कमेंट कर, क्या कह रहा है, आप प्रश्न पढ़ना और समझना। देखो इसमें सरल भी है कठिन भी, इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस 5 में से 5 प्रश्न तो आने से रहे, एक प्रश्न आएगा पर वो तगड़ा आएगा, तो आपके सरल और मीडियम क्वेश्चन किए हुए होंगे तब आपको वो तगड़ा क्वेश्चन हो पाएगा। बाकी आपके वो सरल तो बहुत सरल आते नहीं है ऐसे, पर करना चाहिए मैं तो, जिससे कि प्रैक्टिस आपकी बनी रहती है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, ये ध्यान रखना। अब 18 प्रश्न क्या है, फुटकर वय, भोजन पर वय का कितना प्रतिशत है मित्रों। देखो कौन से वय कह रहा है, एक तो है फुटकर, फुटकर वय, और एक कौन सा वय कह रहा है, भोजन वय। क्या कह रहा है, भोजन वय पर कितना, वय का कितना प्रतिशत है। अब मित्रों ऐसे प्रश्न थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, मुझे पता है कंफ्यूजन होता है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना प्रश्न। इंग्लिश वाले में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इंग्लिश वाले में पक्का मित्रों। कभी देखना आपको, अगर हिंदी में ऐसे प्रश्न समझ में आए कितने किसका प्रतिशत है, हिंदी में क्या करते हैं, जो आगे वाला होता है वो रखना पड़ता है ऊपर, ठीक है, हमेशा नहीं होता है, पर ध्यान रखना। और प्रश्न को अच्छे से भोजन पर वय का कितना प्रतिशत है, ठीक है, भोजन पर वय का कितना प्रतिशत, भोजन पे कितना प्रतिशत है देख लेते हैं। भोजन है 30%, और फुटकर कितना है, फुटकर 10%, कितना है मित्रों, 10%, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फुटकर वय, फुटकर वय भोजन पर वय का कितना प्रतिशत, भोजन पर पूछ रहा है तो नीचे क्या आएगा, 30%, और कितना पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है, फुटकर का पूछ रहा है, तो 10% ऊपर, बट इंटू प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुना कर देना, 10 इंटू 1। अब 100 का 3 में भाग दे देंगे, कितना आएगा, 100/3 क्या होता है, 33 सही, 1/3%। कौन सा आंसर राइट हो गया, द आंसर राइट हो गया, क्या हो गया, द आंसर राइट। और इसमें एक चीज और है मित्रों, वो क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत कम है, तो अपन को घटाना पड़ता है, ठीक है, घटा के यहाँ लिखना पड़ता है ऊपर, ठीक है मित्रों, ध्यान रखना, ठीक है। अब 19वां प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, ये गलत, अच्छा है प्रश्न, हाँ कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो जाए। हाँ, अब क्या प्रश्न है, 19वां प्रश्न, 19वां प्रश्न कमेंट कर जरूर करना मित्रों, क्या करना, कमेंट। 19वां प्रश्न, किराए पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। किराया, किराया कितना प्रतिशत है, 25% है। क्या करना, देखो 1600 10% है, तो 20% कितना हुआ, 3200, कितना हुआ, 3200। अब 1600 का आधा क्या होता है, 10% है, तो 5% क्या करना पड़ेगा, 10 का प्रतिशत 5 कितना, आधा होता है, 1600 का आधा 800, तो कितना आ गया, 4000 आंसर आ गया, कितना आ गया, 4000। 4000 कौन सा आंसर राइट है, ब आंसर राइट है, ब आंसर राइट है, ठीक है, बहुत सरल है। अब 20वां प्रश्न, कुल बचत ज्ञात कीजिए। कुल बचत, बचत कितनी प्रतिशत है, पहले ये देखो, बचत है 18%, कितनी है बचत, 18% है, तो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे 18%, 20% निकाल के 2% माइनस कर दो, क्या करो, दो 20%, 10%, 1600, 20% कितने हो जाएंगे, 3200, 1% कितना होगा, 160, 2% 320, घटा दो, क्या आया, 300 घटाया, 3200 में 300 घटाओ तो कितना आएगा, 29, 2900 में फिर वापस 20 घटाओ तो क्या होगा, 2880 रुपए। कौन सा आंसर राइट हो गया, 2880 रुपए, ब आंसर राइट हो गया। मित्रों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए मित्रों बहुत धन्यवाद।